अगर आपको भी लगता है कि इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक कॉर्पोरेट जॉब ढूंढना या फिर किसी भी जॉब सेक्टर में एंटर करना ही एक पॉसिबिलिटी है, देन मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकें। सोचो एक ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पे आप एक्चुअल जो हमारा रूरल इंडिया है उसको एक्सप्लोर कर सको, डिफरेंट एनजीओज के साथ वर्क कर सको, रूरल पार्ट्स में जा सको, वहाँ लोगों की हेल्प कर सको और इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिले। काफी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस लूज कर देते हैं गलत काउंसलिंग रीजन की वजह से, लेकिन ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इंडिया के बेस्ट जेईई और नीट काउंसलर्स आ रहे हैं आपकी सिटी में। तो यहां मिलेगा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस कॉलेज, ब्रांच एंड एडमिशन पर, और सीट्स होने वाली है लिमिटेड, तो अभी के अभी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज बीटेक 360 एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम बेसिकली आपका एक 13 मंथ लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें आप रूरल इंडिया में जाकर रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे एजुकेटेड यूथ है उनको ग्राउंड लेवल पर लेके आना, वहाँ की प्रॉब्लम समझाना एंड उसको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस दिलाना। इस प्रोग्राम के ड्यूरिंग आप डिफरेंट रूरल कम्युनिटीज एंड विलेजेस में जाएंगे एंड वहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करेंगे एंड इसमें आपकी जो हेल्प है वो करी जाएगी बाय एनजीओज जो कि आपको स्किल्ड लेबर एंड अदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। तो 3 सिंपल क्राइटेरिया। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन और अ सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान कंट्री या फिर OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सेकेंड आता है एज क्राइटेरिया। सो यू शुड फॉल बिटवीन 21 to 32 years of age on the commencement of the program. The third criteria is the academic qualification. So you should have completed your bachelor's degree before 1st October 2025. The good news is कि यहाँ पे किसी भी डिग्री की या फिर कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर पैशनेट है then that's enough for this program. अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू एनरोल इन दिस प्रोग्राम। अब क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको एक्चुअली रूरल कम्युनिटीज में जाकर वहाँ पे रहकर काम करना होगा, इसीलिए आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस प्लस प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस है दोनों ही इस प्रोग्राम में कवर करे जाते हैं। सो हर महीने आपको 16,000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस कवर करता है। देन इसके अलावा आपको 90,000 रुपीज वन टाइम रीएडजस्टमेंट भी प्रोवाइड करा जाता है जिसके थ्रू आपका ट्रैवल का या उस एरिया में जाने का, वहाँ रहने का जो वन टाइम खर्चा है वो भी कवर करा जाता है। इसके अलावा आपको मंथली 2,000 रुपीज भी दिया जाता है फॉर योर ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड आपके प्रोजेक्ट कंडक्ट कराने के लिए भी सेपरेटली आपको 1,000 रुपीज जो है प्रोवाइड करा जाता है हर मंथ। अदर देन द मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाता है बाय एसबीआई एट द एंड ऑफ योर फेलोशिप। अब इन सब चीजों के अलावा आपको इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा एक्सपोजर भी प्रोवाइड करा जाता है। सो डिफरेंट जो कम्युनिटीज है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलते हैं उनके साथ काफी सारे एनजीओज एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट के पार्ट बनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन एनजीओ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही एक एसबीआई यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर भी आपके साथ फुल टाइम कोऑर्डिनेटेड रहता है फॉर एनी अदर रिक्वायरमेंट। अब एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि अगर आप इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड है तो आपको अप्लाई कैसे करना है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में टोटल 2 स्टेजेस है। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी sbifoundation.in विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड इसी के साथ ही कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो कि स्टार्ट करेगा आपका रिव्यू प्रोसेस। अगर आपके आंसर्स फेलोशिप के वैल्यूज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सबमिट करना होगा एसे एंड अ रिफ्लेक्टिव शॉर्ट वीडियो। सो इस तरह से आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद राउंड 2 में इन पर्सन इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं फॉलोड बाय पर्सनल सेशंस विद द एप्लीकेंट्स। अगर आप सेकंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली इंटरैक्ट कर पाएंगे विद द प्रीवियस एलुमनाई जिन्होंने पहले भी इन प्रोजेक्ट पे काम करा है, विद द स्पेसिफिक एनजीओ जो कि उस सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो विद योर फेलो एप्लीकेंट्स। इस पर्टिकुलर फेलोशिप की जो डेडलाइन है दैट इज 30 अप्रैल 2026। सो मेक श्योर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट वर्किंग इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट मिसिंग द डेडलाइन। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। अगर आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप के बारे में या किसी भी और फेलोशिप, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर आस्किंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो बीटेक 360।